ओके स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू में देखेंगे कि किस तरह से हमें लेटर राइटिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा और हाउ वी कैन अटेम्प्ट द फॉर्मल लेटर इन अ एग्जाम. सी, imagine that you are Abhishek Abhilasha Mane from 4405. It means the name of the sender is given to you. What is the name of the sender? Abhishek and Abhilasha. It means जो बॉयज़ हैं वो अभिषेक माने लिखेंगे और जो गर्ल्स हैं वो लिखेंगे अभिलाषा माने. एड्रेस इज ऑलरेडी गिवन टू यू 4405 MP मिल्स कंपाउंड तारदेव मुंबई 40034. एंड नाउ सी, आपको किसके लिए जो है ये फॉर्मल लेटर लिखना है. सी द क्वेश्चन. ऑलरेडी यू हैड अटेम्प्ट इनफॉर्मल लेटर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आपने जो है ऑलरेडी इनफॉर्मल लेटर कर चुके हो. नाउ वी विल सी द फॉर्मल लेटर कि हाउ वी राइट द फॉर्मल लेटर बिकॉज यू हैड ऑलरेडी डन दैट पार्ट. आप ये पार्ट कर चुके हो. सी, imagine you have taken part in the above competition. It means you have to imagine that okay, you are taking part of that competition and write a letter to appreciation thanks to the principal to others high school for arranging this competition. It means आपको जो है थैंक्स बोलना है प्रिंसिपल को कि उन्होंने जो है इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया है. And this competition that made the student aware of the importance of the saving water. कि ये जो इस तरह का कंपटीशन है इससे बच्चे जो है स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो है वो अवेयर होते हैं कि हाउ वी कैन सेव द वाटर. सी, in this formal letter you have to use the points when you are going to say thanks. It means that is the point. Save water, save life. Every drops of the water speaks for itself. Single drops count. And notice is already given. Adarsha High School has arranged allocation competition on save water, save life. And the information is given to you. ये competition जो है 30 जनवरी को है. Right? Registration करने के लिए their names by 20th January and the winner will be awarded with the trophy, other certificates, etc. See, that is your question. Now how we will start to write this letter? कैसे जो है हम इस लेटर की शुरुआत करेंगे? तो first of all we have to write the sender address. Right? First of all we have to write the sender's address. तो already you had seen in the question में आपने देखा कि वहाँ पे नाम दिया था अभिषेक अभिलाषा माने. गर्ल्स जो है अभिलाषा माने लिखेंगी, बॉयज़ जो है अभिषेक माने लिखेंगे. ये जो है पहले फॉर्मेट में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पहले जो है हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं. तो ये हमारा सेंडर का एड्रेस है जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया होता है. यहाँ पे आपको दिया 4405 एड्रेस ऑलरेडी आपको दिया गया होता है. ध्यान में रखना, क्वेश्चन में आपको ढूंढना होता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंडर एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ इट. उसका एड्रेस क्या है? MP मिल्स कंपाउंड तारदेव मुंबई 40034. अब जो है आप थैंक्स बोलने के लिए लेटर लिख रहे हो. इट मीन्स द कॉम्पिटिशन इज ऑलरेडी हैड डन. कंपटीशन जो है वो बीत चुका है और आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था, आपको अच्छा लगा था, इसलिए आप जो है थैंक्स बोल रहे हो. तो इसलिए यहाँ पे जो डेट आएगी, ध्यान में रखना, यहाँ पे जो डेट आएगी हम बाद की डालेंगे. जैसे अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको दिया गया था कि कंपटीशन जो था वो 30 जनवरी को था. राइट? तो 30 जनवरी होने के बाद की हम डेट डालेंगे. तो इसलिए यहाँ पे हमने डाला 31 जनवरी 2020 या यहाँ पे 31 जनवरी 2021. यू कैन मेंशन. यहाँ पे आपको ईयर नहीं दिया गया तो यू कैन चेंज द ईयर 21. नाउ यू हैव टू लीव one line as according the rule
आपको रूल के अकॉर्डिंग जो है एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद फिर आप लिखोगे टू, किसको हम लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये कहाँ मिलेगा, ये जो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इमेजिन यू हैव टेकन पार्ट इन द अबव कंपटीशन, राइट अ लेटर टू थैंक्स टू द प्रिंसिपल। आप किसको लेटर लिख रहे हो यहाँ पे, प्रिंसिपल को। सो दैट हियर वी राइट टू द प्रिंसिपल। अब कहाँ का प्रिंसिपल है, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा गया, तो यहाँ पे भी आप लिख दोगे आदर्श हाई स्कूल तारदेव, मुंबई 40034। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना है, और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको जो है यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट क्या है, ऑलरेडी वहाँ पे हमने बताया राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल टू गिव द थैंक्स। आप थैंक्स बोलने के लिए लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू गिव थैंक्स टू द प्रिंसिपल फॉर द एलोकेशन कॉम्पिटिशन, कि एलोकेशन कॉम्पिटिशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इसलिए जो है आप उन्हें थैंक्स बोलने के लिए लेटर लिख रहे हो। अगेन वी हैव टू लीव वन लाइन, उसके बाद फिर से हम जो है एक लाइन छोड़ देंगे, और उसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, एंड उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ दैट इज कॉमन। आपको फॉर्मेट में ही मैंने बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है, फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन पार्ट, यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन। माय नेम इज, अब जो नाम यहाँ पे आपने क्वेश्चन ऊपर लिखा है सेंडर का एड्रेस में, वही नाम आपको लिखना है। तो माय नेम इज अभिषेक अभिलाषा माने, आई लिव इन तारदेव, आपको बताना है कि आप कहाँ रहते हो। आई स्टडी इन स्टैंडर्ड 10th। अब आपको एज ए स्टूडेंट, बिकॉज यू हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन, आपने इस कॉम्पिटिशन में भाग लिया था, इसलिए एज अ स्टूडेंट यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन। आपको जो है अपना इंट्रोडक्शन एज अ स्टूडेंट देना है। तो आई वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द कॉम्पिटिशन, आपको बताना है कि आप जो है एक पार्टिसिपेंट्स थे। आई wholeheartedly express my thanks for arranging the allocation competition on the topic Save Water Save Life। अब यहाँ पे जब हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि आई एम राइटिंग यू लेटर बिकॉज टू गिव थैंक्स फॉर द एलोकेशन कॉम्पिटिशन, कि एलोकेशन कॉम्पिटिशन को थैंक्स बोलने के लिए मैं जो है ये लेटर लिख रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, आपका नाम क्या है, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, और आप लेटर क्यों लिख रहे हो, वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। तो इस तरह से 3-4 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन देना है। आफ्टर दैट यू हैव टू अगेन लीव वन लाइन, उसके बाद क्या करना है, आपको एक लाइन छोड़कर सेकेंड पैराग्राफ जो पॉइंट्स दिए गए हैं उस पॉइंट्स को यूज़ करना है। अभी जैसे क्या क्या हुआ वहाँ पे वो आप यहाँ पर बता सकते हो कि इट हैज़ रियली एन अवेयरनेस अमंग ऑल स्टूडेंट्स। अब जो है ये अवेयरनेस की तरह था, लोगों को जागृत, अवेयरनेस इट मीन्स लोगों को जागृत करना, तो लोगों में जागृत फैलाने के लिए ये जो है कंपटीशन रखा गया था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेविंग वाटर फॉर द फ्यूचर। We all participants enjoy the different information about when, where and how we waste water carelessly and thoughtlessly. Now we have to describe, अब जो है हमें अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब करना है कि आप जो है उस कंपटीशन से आपने क्या सीखा, कि किस तरह से लोग जो है कहीं पर भी बिना सोचे समझे पानी को वेस्ट करते हैं। वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इम्पोर्टेंस बताना है, किसी भी चीज़ के बारे में बताया है तो आपको इम्पोर्टेंस बताना है। वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड एज वेल एज द एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपको वाटर का क्या क्या यूज़ है आप अपने शब्दों में वहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। और इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि वी मस्ट यूज़ वाटर विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल ड्रॉप। यू हैव टू प्रॉमिस because you learn so many things from the competition, so that you have to request and promise to the principal कि we must use water without wasting a single drop, कि हम एक भी बूंद को बिना बर्बाद किए हम यहाँ पर सिंगल ड्रॉप्स को भी बचाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन दे दी कि किस तरह से आपको प्रोग्राम
लगा। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ, अगेन वी हैव टू लीव वन लाइन, एक लाइन हम जो है यहाँ पर छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद जो है हम फिर लिखेंगे वंस अगेन थैंक यू सर एंड ऑल स्टूडेंट्स हु मेड दिस कॉम्पिटिशन सक्सेसफुल, कि इस कंपटीशन को जिन्होंने भी सक्सेसफुल बनाया तो उनको आपको थैंक्स बोलना है। अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, योर सिंसियरली Abhilasha Abhishek Mane. You have to write only one name. If you are girl, then you have to write Abhilasha Mane. If you are boy, then you have to write Abhishek Mane. और ध्यान में रखना है जब भी आप लेटर लिखोगे तो यू हैव टू यूज़ द मार्जिन लाइन। सारा जो है आपको मार्जिन लाइन से सटाकर ही लिखना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मार्जिन लाइन से सटाकर हमने सेंडर का एड्रेस लिखा, यहाँ पे मार्जिन लाइन से सटाकर हमने रिसीवर का एड्रेस लिखा, यहाँ पर मार्जिन लाइन से सटाकर ही हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद यहाँ पर जो है सैल्यूटेशन लिखा, उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट सेकंड पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट थर्ड पैराग्राफ एंड एंडिंग। इन दिस वे वी हैव टू राइट द फॉर्मल लेटर।